शंकर की पूजन करने के लिए बैठते हैं, चाहे आरती शिवलिंग का पूजन करो या अपने शिवलिंग का जो घर में पूजन है, स्थान पर शिवलिंग है उसका पूजन कर रहा है, उस शिवलिंग का मुख उत्तर की ही ओर होना चाहिए। उत्तर की ओर अगर शिवलिंग का मुख है और प्रयास करो कि आपका जो शिवलिंग का जो जलाधारी है वो उत्तर की ओर हो। आप उस जलाधारी के सम्मुख में जब बैठे हो तो उत्तर की ओर मुख कर ही जलाधारी को उत्तर की ओर मुख कर ही बैठे। भगवान शंकर की पूजन आराधना करें। बेलपत्री का जैसे भी आपको वर्णन किया गया था, बेलपत्री जब समर्पित करें तो एक बेलपत्री अशोक सुंदर वाली जगह पर हम समर्पित करें। तने नम्र बन जाओ कि देवाधिदेव महादेव जैसी नम्रता आपके भीतर हो। इतना दुख था मेरे शिव जी के पास, जहर का कटोरा ला कर दे दिया और कह रहे पियो। विष का पात्र, विष का कटोरा ला कर दिया और कहा पियो। गंगा भी अगर पृथ्वी पर आ रही है तो वो कहती है कि मैं शिव की जटा में बैठूं। सारे देवताओं के पास रहने के घर मिले पर महादेव के पास में घर भी नहीं। जरा विचार करना, बहुत अच्छे से सोचिएगा, विचार अच्छे से विचार करिए। आप थोड़े से में घबरा जाते हो कि हमारे पास में घर नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ। ना ना, बिल्कुल ना घबराइए। शंकर जी को जल चढ़ाने से बल मिलता। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो शिव जैसा बल हमारे पास में आता है कि सामने जहर भी आ जाएगा तो मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं जानती हूँ रत्ती भर तकलीफ नहीं है, एक रत्ती की तकलीफ नहीं आएगी, मैं ये जानती हूँ। वो इसीलिए तो कहते हैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे रहें, हम उसके आश्रित हैं। सोचिए जरा, घर नहीं है भोलेनाथ जी का, अमृत नहीं दिया गया भोलेनाथ जी को, विष का कटोरा ला कर दिया। ना घर है ना अमृत है, और दुनिया में कोई देवता इतना बदनाम नहीं जितना महादेव बदनाम है। लोग क्या कहते हैं, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया के लोग कहते हैं ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है। जितना कोई देवता बदनाम नहीं उतना लोगों ने महादेव को बदनाम किया है, उतना बदनाम किया। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हैं, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होता था। त्रेता में हजारों अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते। द्वापर में खूब
पूजन पाठ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। इसीलिए तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार की शिला है, नाम आधार, नाम की सृष्टि है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष हो, 1 रुपए कमाते हो 100 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बन रहा है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के दे दिया। अब एक काम और करके दे दो, एक काम और करके दे दो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, हमारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले श्रीवर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहाँ तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देंगे। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा ही क्या है? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा 1,00,000 रुपया रखेगा, रोज आरती करते हो, रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद मिलता है। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर उसको रखें और उस स्थान पर रखें जहाँ पितरों का स्थान।